काफ़ी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी को स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र से हमें कार्यपत्रक संख्या 12 मिली है आज, और विषय जो है सामाजिक विज्ञान। डेट जो है 3 अगस्त 2021। कक्षा 9वीं क्लास के लिए विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 9th में, जो ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, उसमें भारत का भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप की बात की जा रही है कि भारत जो देश का नक्शा आपने देखा होगा, तो भारत में जो है क्या एक जैसी स्थिति है हर जगह भौतिक रूप से, यानी जिस हिसाब से भारत दिखता है। कहीं पर आपने पहाड़ देखा होगा, कहीं पर नदियाँ देखी होंगी, कहीं पर मैदान देखा होगा आपने, कहीं पर ज़्यादा हरियाली देखा होगा, कहीं पर मरुस्थल देखा होगा। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकृति अलग अलग पाई जाती है, आपने देखा होगा। तो इसे मुख्य तौर से अगर बोले कोई कि भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत का भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला, यानी कि हिमालय को आप सभी जानते हैं, हिमालय के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उत्तरी दिशा में है, ठीक है। और हिमालय पर्वत, यानी कि भारत का जब आपने नक्शा देखा होगा, भारत का जो नक्शा देखा होगा आपने, है ना, भारत का नक्शा थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये भारत के नक्शा का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब भारत का हिमालय जो कहाँ है, इस तरफ है, यहाँ से जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के पीछे यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, इस तरीके से है। और अगर मैं दोबारा सही से बताना चाहूँ आपको, तो जो भारत के नक्शे में हिमालय जो है ऐसे 3 श्रेणियों में है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है हिमालय, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला की बात की जा रही है, ठीक है। 3 श्रेणियों में बटा हुआ, उन 3 श्रेणियों को आगे भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या है? उत्तर के मैदान, यानी हिमालय के जस्ट ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये उत्तर का मैदान होता है, नीचे वाला जो है दक्षिण। हिमालय के दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, हरियाणा पंजाब का नीचे वाला इलाका जो है, और क्या बोलते हैं इधर बिहार झारखंड की तरफ जाएंगे तो क्या है, ये सब उत्तर का मैदान है, यानी कि समतल मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार, तो भारत के नक्शे में ये देखिए, भारत के नक्शे में जो है ये नीचे वाला हिस्सा मान के चलिए, ये नीचे वाला हिस्सा है, भारत का नक्शा देखा होगा आपने, नीचे वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए वो भूमि का वो भाग जो चारों तरफ से, भूमि का मान लीजिए कोई भाग है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो क्या कह लेते हैं, उसे द्वीप कहलाते हैं। लेकिन भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से ढका रहता है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो नीचे वाला हिस्सा जो दक्षिणी वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है क्या है, भूमि से इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो है ये तटवर्ती इलाके हो जाएंगे, है ना, ये तटवर्ती इलाके हो जाएंगे, ये तटवर्ती इलाके हैं। और ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। तो वो हिस्सा जो 3 तरफ पानी से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। और पठार यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। भारतीय मरुस्थल, अब भारतीय मरुस्थल की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि ये पीछे वाला हिस्सा जो है पश्चिम दिशा, भारत की पश्चिम दिशा का जो हिस्सा है राजस्थान की तरफ, है ना, गुजरात के जस्ट ऊपर जाएंगे तो राजस्थान की तरफ, तो बहुत सारा इलाका क्या है? मरुस्थल वाला इलाका है। राजस्थान पूरा नहीं है, राजस्थान के पश्चिम वाला इलाका जो है वो क्या है? मरुस्थली इलाका है। क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ क्या है? समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान यानी कि समुद्र के साथ वाला मैदान, यानी कि ये वाला हिस्सा जो बात कर रहा था मैं, ये वाला जो हिस्सा क्या है, ये समुद्र है, समुद्र के साथ वाला मैदान क्या है? समुद्र तटीय मैदान जो है। और आगे क्या है? द्वीप समूह। द्वीप समूह बताया कि जो भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है वो द्वीप कहलाता है। द्वीप समूह की बात की जाए तो इस तरफ क्या है? अरब सागर है, और इसके उल्टी दिशा की तरफ, यानी इस तरफ क्या है? इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर की तरफ, यानी कि अरब सागर की तरफ यहाँ पे क्या है? अरब सागर की तरफ जो हमारा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। और उसके उल्टी दिशा की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी इस तरफ कौन सा है? यहाँ पर इस तरीके से क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इस तरीके से है। चलिए, आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई जिसको वर्कशीट को समझने में, करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन किया गया हिमालय पर्वत को। हिमालय पर्वत को डिफाइन किया गया है, जैसे ये 6 दे रखा है, भारत को 6
भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। तो हिमालय पर्वत, तो आज हम हिमालय पर्वत को डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको अपने देश के बारे में जानकारी मिलेगी और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। चलिए, हिमालय पर्वत क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी दिशा की तरफ है और नई वलित मोड़दार श्रेणी, नई वलित का मतलब होता है विवाह श्रेणी है ये, है ना, नई मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टैथिस सागर तट के ऊपर उठने के कारण हुआ। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है हमारी, मान लीजिए पृथ्वी है, तो जल से चारों तरफ जल है और कहीं कहीं पर भूमि का टुकड़ा है। वो भूमि का टुकड़ा ही क्या कहला रहा है जो हमारा एशिया महाद्वीप है। इसी तरीके से 3 और 4 3 7 7 महाद्वीप जो हैं हमारे, वो क्या है? भूमि के टुकड़े हैं। ठीक है, तो पहले लेकिन ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? पहले ऐसा था, एक भूमि का टुकड़ा इस तरफ, एक भूमि का टुकड़ा इस तरफ, बीच में जो था टैथिस सागर, जिसका नाम दिया गया, बट टैथिस था सागर। तो ये जो भूमि के टुकड़े जो है आपस में, ये वाला भूमि का टुकड़ा इधर टक गया और ये वाला भूमि का टुकड़ा इधर से गया। तो जब आपस में टकराया तो टैथिस सागर बीच में से उठने के कारण क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि आप अगर कोई मिट्टी का गोला बना लीजिए और गोले को आप दोनों हथेली से दबाएंगे तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा वो हिस्सा। तो इसी तरीके से हिमालय भी ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ भूमि के दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से। ठीक है, भूगर्भीय प्लेटें यानी कि धरती के अंदर जो सारी है क्या है? प्लेटें हैं। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो आपने देखा होगा भूकंप जब आया होगा तो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि प्लेटें को टकराने से, और किताब में भी आपने पढ़ा है। तो उसी तरीके से इस टैथिस सागर के ऊपर उठने से क्या हुआ है? किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि जो भारत का, मान लीजिए भारत का ऊपर वाला हिस्सा जो है, इस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है भारत के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कहाँ से है? ऐसे हिमालय यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है लगभग। ठीक है, तो इसकी ये लंबाई आपको पता होनी चाहिए, इस तरफ से। और भारत के नक्शे में ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। और नीचे वाला साउथ, ये वाला पश्चिम है, वेस्ट है, और ये वाला पूर्व दिशा की तरफ है। तो हम हिमालय कहाँ से? उत्तर पश्चिम से कहाँ तक फैला हुआ है? पूर्व दिशा की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। हिमालय पर्वत के भाग जो है, जैसे मैंने बताया, हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका था, लद्दाख जो वाला था, इस तरीके से किस तरफ जा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। तो पहले क्या आता है? पंजाब हिमालय। ठीक है, पहले जो पंजाब हिमालय, जैसे ये इस तरफ से इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले जैसे मान लीजिए भागों में बांट दिया गया है। ये क्या? पंजाब हिमालय। ठीक है, फिर आ जाता है कुमाऊं हिमालय, फिर आ जाता है नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। ठीक है, इस तरीके से बांट दिए गए हैं 4 भागों में। और इसके अंतर्गत ऊपर से, अब तो ये पूरब से, ये पश्चिम से पूरब हो गया, ये देखो पश्चिम से पूरब, तो ये इस तरफ ये पश्चिम और इस तरफ ये पूरब। ठीक है, अब आगे क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर वाली दिशा ये वाला, ये उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। अब दक्षिण की दिशा की तरफ देखिए, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग दोबारा बना देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो क्या बोल रहा है? हिमालय का सबसे उत्तरी भाग यानी ये ऊपर वाला भाग क्या है? जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतत और औसत जलवायु 6000 मीटर है। ठीक है, सतत और औसत ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी है? 6000 मीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा आदि स्थित है। हमेशा बर्फ से ढकी होती है और हिमानियाँ स्थित है, जिससे नदियाँ निकलती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है? बर्फ़ के पहाड़ हैं,
ठीक है, हिमालय जिसे कहते हैं, और उनसे नदियाँ निकलती हैं। तो और बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में पड़ जा रहा है ना। तो अगर भारत की बात की जाए, विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा जो शिखर हो गया है माउंट एवरेस्ट। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हिमाचल। अब हिमाचल की बात करें, औसत ऊंचाई 3700 से लेकर के 4500 मीटर, जबकि औसत चौड़ाई 50 मीटर है। लघु निम्न लघु निम्न कह लो, यह हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले हिस्से की बात की जा रही है, इस वाले हिस्से की बात की जा रही है, इस वाले हिस्से की बात की जा रही है। ये क्या है? हिमाचल, इसी को कहते हैं हिमाचल। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियां हैं, पर्यटन स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आएंगे। तो धौलवीरा, पीर पंजाल जो है पर्यटन स्थलों के लिए जो है फेमस है। तीसरी जो इसका हिस्सा, जो तीसरा क्या है? शिवालिक यानी कि इस वाले हिस्से की बात की जा रही है, नीचे वाले हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे इस तरफ वाले हिस्से की बात की जा रही है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है शिवालिक की बात की जा रही है, सबसे दक्षिण वाले हिस्से की बात की जा रही है। शिवालय की दक्षिणतम श्रेणी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई कितनी? 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। हिमाचल, जैसे कि बताया गया था, 3 श्रेणी है। सबसे पहले वृहद हिमालय, फिर हिमाचल, फिर क्या है आपका? शिवालिक। तो हिमाचल यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से के बीच की श्रेणी क्या कहलाती है? दून कहलाती है। दून में क्या कहा जाता है? कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। चलिए, इस तरीके से ये हमने हिमालय के बारे में जाना और समझा, उसके कौन से भाग है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उस जो हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है, और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। और कोविड संदेश भी है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो चलिए, कोविड संदेश पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा जो समझा है आपने क्लियरिटी हो। चलिए देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया था, ये जो डार्क वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? यही हिमालय की बात की जा रही है। ये हिमालय की बात की जा रही है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, चाप के आकार का। जिसमें मैंने क्या बताया था? 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से, 1 2 3। सबसे ऊपर वाला बृहद हिमालय, फिर हिमाचल, और फिर शिवालिक, सबसे दक्षिणतम इलाका शिवालिक। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। वलित का मतलब युवा। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। ठीक है, 2 भूगर्भीय प्लेटें टकराई और बीच में टैथिस सागर जो है ऊपर उठने के कारण हुआ है हिमालय का निर्माण। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है? यह क्यों प्रसिद्ध है? पता करके लिखिए। अब देहरादून के बारे में बात की जा रही है, तो देहरादून के बारे में थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। देहरादून हिमालय के हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटी है ना। देहरादून के हिमाचल जो है, हिमालय के हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों के बीच में स्थित है। जैसे कोटली दून और देहरादून की बात बताया था। पहला क्या है इसकी खासियत? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, तो इसकी खासियत है कि ये उत्तराखंड की राजधानी है। इसके पूर्व में गंगा नदी तथा पश्चिम में यमुना नदी है। पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में क्या है? यमुना नदी है। ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदर और जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से 3 पॉइंट या 2 पॉइंट आपको लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिखना चाहे एक्स्ट्रा तो लिख सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में, कश्मीर से, अब देखिए दिशा की बात हो रही, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों को असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम में लिखिए। यानी कि ये जो अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसको क्रम में लिखना है। किसमें? पश्चिम से, यानी कि कश्मीर से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं आप? अरुणाचल प्रदेश। तो कश्मीर इस तरफ और अरुणाचल प्रदेश इस तरफ। ठीक है,
तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भाग जो है इनको सीक्वेंस में लगाना है, ये जो लिखा रखा है इनको सीक्वेंस में लगाना है। पंजाब हिमालय सबसे पहले आएगा, मैंने बताया था तीसरा, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल के साथ वाला नेपाल हिमालय, और फिर असम हिमालय, यानी कि इस तरफ अरुणाचल प्रदेश के साथ वाला क्या है, ये असम हिमालय। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। चौथा, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं? हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, बताइए। तो देखिए, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग यानी ये जो हिमालय का 3 भाग जो था, सबसे उत्तरी यानी ऊपर वाला भाग, जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहत यानी बड़ा हिमालय, महान हिमालय, है ना, नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, इसी में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो माउंट एवरेस्ट बताया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में पड़ जा रहा है, वहाँ की है, विश्व की है। लेकिन अगर बात की जाए तो कंचनजुंगा जो है सिक्किम में है, हिमालय पे जो है ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, तो वृहत हिमालय में पाया जाता है। दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है? अपने उत्तर कक्ष में तक दे, यानी दिल्ली में आप रहते हैं अगर, तो दिल्ली से पता होना चाहिए कि हिमालय से क्या लाभ है दिल्ली को। तो देखिए, दिल्ली में बहने वाली यमुना हिमालय से निकलती है, तो यमुना नदी, यमुना है ना यहाँ पर, यमुना के साथ नदी भी करते हैं, यमुना नदी जो है हिमालय से निकलती है। दिल्ली में बहने वाली यमुना हिमालय से निकलती है। तो हिमालय दिल्ली में मानसूनी वर्षा लाने में सहायक है, तो मानसूनी वर्षा लाने में सहायक है, तो पूरे मतलब भारत में ही मानसूनी वर्षा लाने में सहायक है, लेकिन हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बारे में लिख देंगे। हिमालय दिल्ली में उत्तर से, यानी कि यहाँ पर उत्तर से आने वाली सर्द पवनों को रोकती है। हिमालय जो है उत्तर दिशा, लिख दो, उत्तर दिशा से आने वाली सर्द पवनों को रोकती है, यानी ठंडी पवनों को रोकती है, जिससे हमें ज़्यादा ठंड से बचाती है हिमालय। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। काफ़ी नॉलेज देने वाली वर्कशीट थी, अच्छी थी। इसको करके अपने विषय अध्यापक से चेक करवाइए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए अपना। टेक केयर।